प्यारे दोस्त, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मुझे आज आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे माँ बाप ने, खास तौर से मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। उसने बस मुझे पाला ही तो है, जो कि उसका हक था, जो कि उसको करना ही था, क्योंकि मैं उसका बेटा था। लोग ऐसी ऐसी बातें अपने माँ बाप के लिए करते हैं कि इंसान को सोच के घिन आ जाती है। उसको शायद याद नहीं है कि उसके माँ ने उसको कैसे अपने पेट के अंदर 9 महीने रखा, 9 महीने पाला। उसकी जो भी ग़िज़ाएं थी, अल्लाह ताला ने माँ के पेट के अंदर जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ज़रिए से उसके बच्चे को वो मिलती रही 9 महीने तक। और जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, जब उसकी बर्थ का टाइम आता है, उस बच्चे की बर्थ का टाइम आता है, जब वो उसकी पैदाइश का वक्त होता है, तो माँ को जिस तकलीफ से, जिस शिद्दत से, जिस मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, वो शायद एक माँ ही जानती है। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। वो उसका हक था, वो उसको करना था, उसकी मजबूरी थी। ऐसा कह के हम अपनी जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है, उससे हटना चाहते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। हम अपने माँ बाप को कहीं भी ले जाके, किसी भी आश्रम वगैरह जहां माँ बाप रहते हैं, इस मॉडर्न कल्चर में, गलीज घटिया कल्चर के अंदर, जिस माँ बाप ने आपको पाला, जिस माँ बाप ने आपको खिलाया, जिस माँ बाप ने आपकी हिफाजत की, जिस माँ बाप ने आपको रखा, जिस माँ बाप ने आपको प्यार किया, जिस माँ बाप ने आपके हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, एक रोटी कम खाई तुझे खिलाया, एक रोटी कम खाई तुझे पढ़ाया, तुम उसको कैसे कह देते हो कि मेरी माँ बाप ने मुझे लिए, मतलब मेरे लिए क्या किया है? कसम से बता रहा हूं, अगर अपने माँ को तुम अपने कंधे पर बैठा के उसको हज और उम्रा भी कराओगे, अपने कंधे पर बैठा के, हज और उम्रा आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि हज और उम्रा करे, लेकिन हज करना बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम है। आज मतलब इस टाइम नौजवानों के लिए भी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे जो चलना होता है, वहाँ पे जो पहाड़ वगैरह है, उस पर चढ़ना, थक जाता है इंसान। लेकिन सोचो, उस मुश्किल काम को अगर तुम अपने माँ को अपने कंधे पर बैठाकर उसको हज कराते हो, उसको उम्रा कराते हो, तो भी उस माँ का हक, तुम्हारी एक चीख, मतलब तुम्हारी क्या कह रहे हैं, माँ बाप की, माँ की एक चीख का जो बदला है वो ना उतर सकेगा, उसका जो एहसान है वो ना उतर सकेगा। जिस चीख से, जिस दर्द से, जिस शिद्दत से वो गुजरी थी तुम्हें पैदा करने के वक्त, जिस तकलीफ और तड़प से वो गुजरी थी, उस एक चीख का भी बदला तुम नहीं अदा कर पाओगे। हालांकि तुमने अपनी कंधे पर बैठा कर उस माँ को हज कराया, उसको उम्रा कराया। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करना सीखो, अपने माँ बाप को उस लेवल का दर्जा दो कि वो मेरी माँ है, मेरे बाप है। हम उनको उस लेवल का मर्तबा देते हैं। अक्सर होता है कि माँ बाप, जो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन जहां तक हो सके 99% अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखना है कि अपने माँ बाप के सामने हमें अपनी जबान को नहीं चलाना है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। अगर हमसे गलती से निकल भी जाए तो माँ बाप के पैर पड़ो, माफी मांगो कि मुझसे गलती हो गई है। हालांकि अपने कैरेक्टर को ऐसा बिल्डअप करो कि तुम्हारी जबान ही न खुले अपने माँ बाप के सामने। माँ वो चीज होती है, बाप वो चीज होते हैं जिनका हक हम अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप से नवाजा है, अगर तो हम उनकी कदर करना सीखें, हम उनकी वैल्यू करना सीखें, वरना हमारी जिंदगी सचमुच बेकार है। माँ बाप की अगर कदर नहीं किया आपने, तो आपने जिंदगी में क्या किया शायद आपको ये भी नहीं पता है।